जय श्री राम से भाइयों को। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे और तैयारी आपकी कैसी चल रही होगी। तो कई दिन से काफ़ी भाइयों का मैसेज आ रहा था कि भैया यूपी पुलिस की स्ट्रेटजी वीडियो लेके आइए और नई वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी, इस बारे में बात करते हैं अभी। तो अगर बात करेंगे हम न्यू वैकेंसी की, तो अभी कुछ दिन पहले चर्चा में आया था कि 81,000 पद आने वाले हैं। अब जो वैकेंसी आई है ये उसमें काउंट हो गया नहीं, ये नहीं पता है। तो फिर भी अगर आएगी वैकेंसी तो कम से कम 20 या 25,000 वैकेंसी यूपी कांस्टेबल की आ जाएगी। अब हम बात करते हैं कि वैकेंसी आएगी, उसमें मेल फीमेल का एज का क्राइटेरिया कितना रहता है, शैक्षिक योग्यता क्या क्या मांगते हैं और शारीरिक मापदंड क्या क्या रहेगा और किस किस सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चन आते हैं, इस बारे में बात करेंगे। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो पहले चलिए शुरू करते हैं एज लिमिट की। तो अगर हम एज की बात करेंगे तो जनरल कैटेगरी OBC और SC ST की मेल और फीमेल सब पे बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं जनरल कैटेगरी में मेल की बात करते हैं। तो जनरल कैटेगरी में मेल की आयु सीमा 18 से 22 वर्ष और वहीं फीमेल की 18 से 25 वर्ष रहती है। अगर OBC की बात करेंगे तो OBC को 3 साल की एज में छूट मिलती है। तो इनमें OBC की मेल की एज 18 से 25 और फीमेल की 18 से 28 हो जाती है। अब अगर हम SC ST की बात करेंगे तो इनको एज में 5 साल की छूट मिलती है। तो इसमें पुरुष का एज लिमिट 18 से 27 वर्ष, फीमेल की 18 से 30 वर्ष हो जाती है। अब बात करते हैं शारीरिक मापदंड की। तो अगर मेल के रनिंग की बात करेंगे तो मेल में रनिंग के लिए 4.8 किलोमीटर रनिंग रहती है 25 मिनट में। और फीमेल की बात करेंगे तो उनका 2.4 किलोमीटर रनिंग रहता है 14 मिनट में। अब बात करते हैं उनके शारीरिक मापदंड की, कितना हाइट मांगता है, कितना चेस्ट मांगता है। तो महिलाओं में चेस्ट मेजरमेंट नहीं होता है, बस पुरुषों में होता है। तो बात करते हैं जनरल कैटेगरी के पुरुष की हाइट 168 सेंटीमीटर मांगता है और वहीं चेस्ट 79 से 84 मांगता है। सेम OBC और SC का भी मांगता है। हाँ, ST का थोड़ा कम मिलता है। ST का हाइट 160 सेंटीमीटर और चेस्ट रहता है 77 से 82 सेंटीमीटर रहता है। ये मेल की बात हो गई। अब बात करते हैं फीमेल की। तो फीमेल में बस हाइट मेजरमेंट होता है और हाँ, उनका वेट क्राइटेरिया मिनिमम 40 सेंटीमीटर जो रहता है। उनका चेस्ट मेजरमेंट नहीं होता है, बस उनका हाइट होता है और वेट का क्राइटेरिया रहता है। तो अगर हाइट की बात करेंगे तो जनरल OBC SC की हाइट 152 सेंटीमीटर रहती है, वहीं ST की हाइट 127 सेंटीमीटर रहती है और सब कैटेगरी का वेट जो होता है मिनिमम 40 होना चाहिए। तो ये हो गया आपकी शारीरिक योग्यता। अब बात करते हैं लिखित परीक्षा में किस किस सब्जेक्ट से कितना कितना क्वेश्चन आता है, मैथ्स मार्किंग है या नहीं, टोटल कितने नंबर का होता है, कितना टाइमिंग रहता है। तो बात करेंगे सामान्य ज्ञान की। सामान्य ज्ञान के 38 क्वेश्चन आते हैं, पर क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है। तो ये 76 नंबर का आ जाएगा हम लोग का सामान्य ज्ञान। अब वह हिंदी की बात करेंगे तो हिंदी के 37 क्वेश्चन आते हैं, यानी टोटल 74 नंबर की हिंदी आती है। अब बात करते हैं संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता। तो इसके 38 प्रश्न आते हैं, मतलब 76 नंबर, और मानसिक अभिरुचि एवं तार्किक क्षमता के 37 क्वेश्चन 74 नंबर। टोटल मिला के 300 नंबर आते हैं हम लोगों के पेपर में और 300 नंबर क्वेश्चन आएगा, 2 घंटे में करना रहता है। अब चलिए बात करते हैं कि सब्जेक्ट वाइज किस किस स्ट्रेटजी को फॉलो करके हम लोग कहाँ कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उस बारे में बात करेंगे। तो इसमें कई बच्चे ऐसे होंगे जो भी पहले पेपर दिए थे, या कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका पेपर अभी पहली बार रहेगा इस बार। तो सबके बारे में बात करेंगे। अगर आप ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं या फिर ऑफलाइन। अगर आप ऑफलाइन करना चाहते हैं तो जहाँ पे आप तैयारी कर रहे हैं, अगर वहाँ कोई अच्छी कोचिंग आपके संपर्क में है, अगर आप इलाहाबाद कर रहे हैं तो इलाहाबाद 2-3 कोचिंगें हैं, आप वहाँ जाके पढ़ सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो उस बारे में बात करेंगे। जो बच्चे नए हैं, मेरा सजेशन यही रहेगा, अगर आप नए बच्चे हैं, अगर आप जाके पढ़ पा रहे हैं तो पहले आप एक बार ऑफलाइन कोचिंग कर लीजिए। उससे क्या होता है, जो ऑफलाइन कोचिंग करेंगे तो आप लोग की एक डिसिप्लिन बनता है, डेली आप क्लास में जाएंगे, कई बच्चों के बीच में रहेंगे, उसमें क्या रहता है, कंपटीशन रहता है कि हाँ इस बच्चे का ज़्यादा हमसे मतलब तैयारी हो गई है। जब टीचर का पूछते हैं, टेस्ट लेते हैं तो इसका स्कोर ज़्यादा हमसे आ रहा है, तो आप लोग ये देखते हुए ज़्यादा वर्क करेंगे। हाँ, ऑनलाइन में क्या होता है, जब ऑनलाइन बाइस तो ले लेंगे आप, लेकिन बिगनर रहते हैं तो भी आपको समझ नहीं आता कि हाँ हमें तैयारी कैसे लेके चलनी है, कब पढ़ना है कब नहीं पढ़ना है, ये डिसिप्लिन फॉलो नहीं हो पाता है। तो आप लोग इस बात का ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं हिंदी के लिए तैयारी कहाँ से करें। अगर आपको हिंदी की बुक की बात करेंगे तो हिंदी के लिए 2 बुक बेस्ट इस टाइम चल रही है, या तो आदित्य पब्लिकेशन ले लीजिए आप लोग, या फिर आप लोग राजपाल की एक बुक ले सकते हैं, उससे आप लोग पढ़ेंगे। लेकिन हाँ, कहीं ऑनलाइन कोचिंग करने या ऑफलाइन कोचिंग करने के बाद तब इस बुक को फॉलो करिए, क्योंकि कोचिंग में क्या होता है, हमको एक आइडिया मिलता है कि यहाँ तैयारी पहले हमसे कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इस बारे में आइडिया मिलता है। तो एक बार आप लोग पहले ऑनलाइन या ऑफलाइन पहले कोचिंग पढ़ लीजिएगा, उसके बाद प्रैक्टिस के लिए आप लोग बुक फॉलो करिएगा। तो अगर हिंदी या फिर मतलब टोटल सब बात करेंगे ऑनलाइन कोचिंग की, तो इस टाइम RWA या फिर एग्जामपुर है, दोनों बेस्ट टीचर इस टाइम है। हाँ, क्या होता है, कभी कभी कुछ बच्चों को किसी टीचर समझ आता है, कभी किसी और टीचर समझ आता है। तो आप लोग पहले एक बार यूट्यूब पे सबकी क्लासेस अवेलेबल हैं, एक बार आप देख लीजिएगा, जिस टीचर समझ में आएगा आप लोग को
आप लोग उसका बैच लेके पढ़ लीजिएगा। मेरा क्या था, जब मैं तैयारी करता था तो पहले मैं इंडिविजुअल मैथ की कोचिंग किया था, उसके बाद मैंने पॉलिटी के लिए खान सर से पढ़ा था, तब मैं जाके खाकी बैच जब आया था 2023 वाला, पहले मैंने खाकी बैच लिया था। तो खाकी बैच से मैं जीएस कुछ क्वेश्चन मतलब कुछ टॉपिक वगैरह, जैसे उसमें खाकी बैच से मैं नवीन सर से हिस्ट्री पढ़ा था, तो मैं खाकी बैच लिया था। हाँ, खाकी बैच लिया ही था क्योंकि मेरा मैथ था, मैं ऑफलाइन कोचिंग करता था, तो ऑफलाइन से मेरा मैथ तैयार हो चुका था। और रीजनिंग के लिए मैंने इंडिविजुअल पीयूष वर्षिया सर को फॉलो किया था, उनके वीडियोज मुझे टेलीग्राम पे मिल गए थे, तो मैं उससे लेके 108 वीडियो था, उससे लेके मैं पढ़ा। और प्रैक्टिस के लिए मैंने कई प्लेटफॉर्म फॉलो किए थे। मैं RWA पे प्रीति मैम से ही पढ़ा था, और RWA पे विवेक सर से पढ़ा था, और एग्जामपुर पे मैं प्रीति मैम से ही पढ़ा था। तो ऐसे कई टीचर रहते हैं, क्योंकि कई बच्चे कहते हैं सिलेक्शन होने के बाद कि हाँ मैं बस इसी एक ही प्लेटफॉर्म को फॉलो किया था। ऐसा कुछ नहीं होता है, आज के टाइम में हर बच्चा कई प्लेटफॉर्म फॉलो करता है। तो आपको जिस सब्जेक्ट के लिए जिस प्लेटफॉर्म के टीचर बेस्ट लगते हैं, आप लोग उनसे पढ़िए। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के। तो अगर हम मैथ में बात करेंगे तो मैथ का वेटेज क्या रहता है, इसमें थोड़ा कम रहता है। हाँ, अब की बार बढ़ गया वेटेज है, लेकिन फिर भी जब मैं एक स्ट्रेटजी वीडियो लेके आया तो उसमें बताया था आप लोग 4-5 टॉपिक ऐसे हैं मैथ के, अगर आप वो पढ़ ले गए तो आपकी मैथ पे अच्छी पकड़ हो जाएगी। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, पहला परसेंटेज, दूसरा रेशियो, तीसरा प्रॉफिट लॉस, चौथा टाइम एंड वर्क, और पाँचवा टॉपिक है एडवांस मैथ का 2D 3D का फार्मूला। अगर आप लोग इतना कर ले जाते हैं तो मैथ में अगर 25-30 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप लोग आराम से 20-22 क्वेश्चन तक स्कोर कर ले जाते हैं। जो बच्चे मेरे पहले जो वीडियो बनाया था वो अगर पेपर दिए इस बार, उनको पता होगा कि हाँ ये टॉपिक पढ़ने से कितना हेल्प मिला है आपको। अब बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में वर्बल और नॉन वर्बल दोनों रीजनिंग आती है। तो रीजनिंग के लिए मेरे अकॉर्डिंग इस टाइम सबसे बेस्ट टीचर हैं ऑनलाइन के लिए पीयूष वर्षिया सर। आप लोग उनका कोई VOD बैच ले लीजिए, या फिर अगर कोई उनका लाइव बैच चल रहा हो इस टाइम, उसको लेके आप लोग पढ़ सकते हैं। क्योंकि जैसे हम लोग किसी का फुल वीडियो लेते हैं, फुल बैच लेते हैं, जैसे RW हुआ या फिर एग्जामपुर हुआ, तो कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनका हमको बेस्ट टीचर नहीं मिल पाते। जैसे मान लीजिए GS के लिए पहले नवीन सर थे, GS अच्छा पढ़ा देते थे, लेकिन इस टाइम क्या है, कंपटीशन ज़्यादा बढ़ गया, कई बच्चे अलग अलग प्लेटफॉर्म से पढ़ के आ रहे हैं। तो आप लोग मेरे अकॉर्डिंग क्या है, आप लोग इंडिविजुअल सब्जेक्ट का बैच लेके पढ़िए। और जब आपको पुलिस का पेपर देना है तो आप लोग SI तक की तैयारी करिए, क्योंकि पुलिस के पेपर में SI का भी बच्चा बैठता है, CGL वाला भी बैठता है। तो इसीलिए आप लोग एक लेवल अप करके तैयारी करके आइएगा, तो इससे क्या होगा, आप लोग हेल्प मिलेगा। अब अगर बात करते हैं वहीं GS की, तो GS के लिए आप लोग जिसमें टॉपिक होता है इसमें करंट तैयार कर लीजिएगा। UP स्पेशल के लिए परीक्षा वाणी ले लीजिएगा आप लोग। पॉलिटी के लिए मैं बताऊँगा मैं, या तो आप खान सर का बैच लेके पढ़ लीजिए, या फिर पॉलिटी के लिए अगर RW बैच लेके आएंगे जिसमें दिग्विजय से पढ़ाते हैं, जो दिग्विजय सर भी अच्छी पॉलिटी पढ़ाते हैं, आप लोग उनसे पढ़ सकते हैं। अगर बुक फॉलो करना है आपको, या तो महेश कुमार वर्णमाल की बुक फॉलो कर लीजिए, या फिर पॉलिटी के लिए परीक्षा वाणी ले लीजिए, ये पढ़ लीजिएगा आप लोग। तो इतने से आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। अब बात करते हैं आपको मॉक टेस्ट कब देना है, कब से नहीं देना है। तो पहले एक बार आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा, कम से कम 2-3 महीने का आपका 50% सिलेबस तैयार हो जाएगा। उसके बाद आप लोग हफ्ते में एक टेस्ट जो आएगा RW लाइव, या फिर टेक्स्ट बुक लाइव टेस्ट आता है, उसको देना स्टार्ट कर दीजिएगा। हाँ, जब पेपर का 2-3 महीने बचा रहेगा उस टाइम पे, तब आप लोग डेली एक मॉक दीजिएगा। और अपना मॉक देने के बाद एनालिसिस जरूर करिएगा, एनालिसिस करके इंपॉर्टेंट टॉपिक नोट करिएगा, हाँ मेरा यहाँ गलतियाँ हो रही हैं, उस टॉपिक पे वर्क करिएगा, ताकि अगली जब टेस्ट दें आप लोग तो उस क्वेश्चन गलत ना हो। तो ऐसे करके आप तैयारी अपने अच्छे बना सकते हैं, और जब भी वैकेंसी आएगी तो अपनी एक सीट पक्की कर सकते हैं। तो ऐसी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।